एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और डेली की तरह आज फिर लेकर आए हैं वोकल सेशन। तो आज हमारा 8वां दिन है और हम रोज नए नए वर्ड्स सीखते हैं। करीब 20 वर्ड्स होते हैं और 20 उसके सिनोनिम्स, तो लगभग 40 वर्ड्स हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कड़ी में आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली वोकल का सेशन अपलोड करते हैं आपके लिए। तो पहला वर्ड है हमारा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। जैसे कोई चीज है, बालू है, बालू पानी सोख लेती है, तो वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब मतलब तक मतलब अपने में सोख लिया। नंबर 2 है बुन। बुन का मतलब होता है वरदान, वरदान या आशीर्वाद। तो इसका सिनोनिम होता है ब्लेसिंग। BLESSING। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, वही है बुन। BOON। बुन मीन्स होता है वरदान। और यहाँ पे याद रखिएगा कि कर्स मीन्स होता है श्राप। CURSE। कर्स बराबर श्राप। अगर कोई बुन दे रहा है मतलब वरदान दे रहा है, कर्स दे रहा है मतलब श्राप दे रहा है। नंबर 3 वर्ड है एरर। एरर का मतलब होता है गलती करना। एरर का मतलब होता है गलती करना, मतलब मेक मिस्टेक। नंबर 4 पे है लूम। LOOM। लूम मतलब होता है नजर आना। नजर आना मतलब ऐसा प्रतीत होना। तो लूम मिस हो जाएगा इसका सिनोनिम अपीयर। नजर आना। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना। फूल खिलना। तो इस तरह से वर्ड को रिलेट करके आप जो है लूम मिस याद रखिएगा, नजर आना अपीयर। लेकिन ब्लूम जब आ जाए, ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना। नंबर 5 वर्ड है पारासाइट। पारासाइट उसको कहते हैं जो किसी के साथ रह के अपना फायदा लेता है और दूसरे का नुकसान करता है। तो इसको कहते हैं परजीवी। जो दूसरों के साथ रहता है, अपना फायदा लेता है और दूसरे का नुकसान करता है, उसको परजीवी कहते हैं। मतलब स्पॉन्जर इसका एक सिनोनिम। स्पॉन्जर इज परजीवी। नंबर 6 में है रिटोर्ट। रिटोर्ट। रिटोर्ट का मतलब होता है कड़ा जवाब देना। कड़ा जवाब देना, ईट का जवाब पत्थर से देना। तो इसको सिनोनिम है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिउत्तर देना, मतलब जवाब देना, ईट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा जवाब देना। नंबर 7 वर्ड है सन। SHUN। सन का मतलब होता है परहेज करना। परहेज करना। परहेज मतलब समझिए किसी चीज से दूर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब से दूर रहता है, बीड़ी सिगरेट से दूर रहता है, स्मोकिंग से दूर रहता है, तो वो एक तरह से शन कर रहा है उस चीज को, मतलब रीफ्रेन। इसका सिनोनिम वर्ड है रीफ्रेन। रीफ्रेन का मतलब परहेज कर। नंबर 8 है सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है कोई चीज पानी में डूब जाना। तो सबमर्ज मतलब डूब जाना। सिंक। सिंक मीन्स डूब जाना। तो सबमर्ज और सिंक सिनोनिम हो गए। सेक्वेंट। नंबर 9। सब सेक्वेंट का मतलब होता है अगला आने वाला। जैसे अभी जो चल रहा है इसके बाद अगला क्या आएगा, उसको कहते हैं सब सेक्वेंट, मतलब आगामी, जो आगे आने वाला है। यानी कि नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वो सब सेक्वेंट है। फिर वर्ड है पेपर। पेपर का मतलब होता है, पेपर मतलब जो तीव्र है, तेज है। तो पेपर मतलब तेज करना। तेज करना यहाँ पे क्या, धार के सेंस में। जैसे ब्लेड का धार तेज करते हैं काटने के लिए, तो वहां पे इसको कहेंगे शार्पन। इसी में ER लगा देते हैं तो ये बन जाता है शार्पनर। जो पेंसिल को जो हम तेज करते हैं, नुकीला बनाते हैं, तो उसी से बन जाता है शार्पनर। तो पेपर का मतलब हो गया यहाँ पे सिनोनिम शार्पन, और इसका मीनिंग हो गया तेज करना, धार तेज करना। 11 नंबर वर्ड है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है सुस्त, जो लेजी है, आलसी है। तो इसका सिनोनिम होता है एक वर्ड स्लगिश। सेम मीनिंग का वर्ड है स्लगिश, मतलब सुस्त। इसको बोल सकते हैं लेजी। लेजी भी लिख दे। नंबर 12 है थ्री सोल्ड। THRESOLD। थ्री सोल्ड का मतलब होता है
ऐसी जगह जहाँ से कुछ प्रवेश किया जा सके। जैसे थ्रेशोल्ड का मतलब आप ऐसे समझिए, कट ऑफ जो जाता है, मिनिमम कट ऑफ किसी भी एग्जाम का, मान लो कि 100 नंबर का पेपर हुआ और 60 नंबर जो है कट ऑफ गया, तो 60 जो है क्या हो गया, एक थ्रेशोल्ड हो गया। तो इनकी एंट्री के लिए चाहिए 60 मार्क्स। तो वहां पे थ्रेशोल्ड का मतलब आप समझिए प्रवेश के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तें, प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तें मतलब आगे पढ़ने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको कहता है थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में लिख देते हैं एंट्रेंस। जो एंट्रेंस के लिए आवश्यक है, मीनिंग में आप इसको ऐसे समझिएगा, ये सिनोनिम में दिया हुआ है, बट थ्रेशोल्ड का मीनिंग यही होता है प्रवेश के लिए जो आवश्यक न्यूनतम शर्तें हैं। यहाँ पे न्यूनतम कर देते हैं, न्यूनतम, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। कट ऑफ से आप समझ जाइएगा, जैसे 100 नंबर के पेपर पर 60 नंबर कट ऑफ गया, तो 60 नंबर एक जो है थ्रेशोल्ड बन गया कि आपको एंट्रेंस लेने के लिए उतना चाहिए। तो प्रवेश के लिए जो आवश्यक शर्तें हुआ वो थ्रेशोल्ड हो। नंबर 13 में वर्ड है प्रीज्यूम। प्रीज्यूम का मतलब होता है मान लेना, पहले से ही मान लेना। तो इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा सपोज। सपोज मीन्स मान लेना। 14 वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम मतलब जैसे वीडियो को पॉज करते हैं, रिज्यूम करते हैं, तो पॉज का मतलब तो रोकना होता है, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू करें, यानी कि रीस्टार्ट। 15 नंबर वर्ड है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है सहायक, यानी कि असिस्टेंट, जो किसी काम में सहायता करता है, तो वो हो गया सब ऑर्डिनेट, सहायक, असिस्टेंट। 16 नंबर वर्ड है लावा। लावा का मतलब जैसे ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से लावा निकलता है, गर्म लावा, तो उसे कहते हैं गर्म राख। ज्वालामुखी फटती है तो उससे क्या निकलता है, गरम गरम जो है पूरा एकदम राख टाइप का, मिनरल्स वगैरह जो भी हम, जलवाष्प वगैरह। तो इसका सेम मीनिंग में एस लिख देते हैं, ASH, एस का मतलब राख, वो हो गया लावा। 17 नंबर वर्ड है वाईगोट। वाईगोट का मतलब, वाईगोट ऐसे लोग को कहते हैं जो कट्टरपंथ हो, जो अपने धर्म को सबसे ऊपर बताते हैं, बाकी सब कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है बाकी लोग। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर अपने धर्म को सबसे ऊपर बताता है, सर्वश्रेष्ठ बताता है, और बाकियों की वैल्यू नहीं देता, केवल सर्वश्रेष्ठ नहीं बताता, अपनी को सर्वश्रेष्ठ बताता है, बाकियों की कोई वैल्यू नहीं देता है, तो उसे कहते हैं वाईगोट, कट्टरपंथ। वाईगोट का मतलब हो गया कट्टरपंथ। 18 नंबर वर्ड है बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, BI, BI एक प्रीफिक्स है, यहाँ पे भी BIGOT है, बट ये एक पूरा वर्ड है। बाइगुट का मतलब होता है कट्टरपंथ, लेकिन यहाँ पे वाई और लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब भाषा से संबंधित, और बाई मतलब दो, इसका मतलब बाई लिंगुअल का मतलब द्विभाषी, जो दो भाषा जानता हो। दो भाषा से संबंधित इसको लिखते हैं, AN लगा हुआ है लास्ट में, दो भाषा से संबंधित। जैसे एग्जाम का पेपर अगर बाइलिंगुअल है, इसका मतलब दो भाषा में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में भी रहेगा, तो उससे कहते हैं बाइलिंगुअल। ये किसी भी दो भाषा में हो सकता है, केवल हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं है। बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषा, कोई भी दो भाषा।